हाय फ्रेंड्स, सोमे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूँ मोमोज। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। बहुत ही टेस्टी मोमोज बने हैं हमारे। ये देखिए, दिख रहे हैं ना बढ़िया। इनका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। इनको आप टमाटर केचप या चटनी के साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इनको बनाना बहुत आसान भी है और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा। मेजरमेंट के कप से 1 कप मैदा ले ली है हमने। इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। हाफ टेबल स्पून नमक डाल दिया है मैंने इसमें। अब हम मोमोज का आटा लगा लेते हैं। ये पानी ले लिया है 1 कप इसमें, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आटा गूँथ लेंगे। आटा तैयार कर लेंगे हम। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे। हम पूड़ी के आटे जितना कड़क आटा लगा लेंगे। ज़्यादा कड़क भी नहीं करेंगे, पूड़ी के आटे जितना ही उसनना है हमें। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ही आटा गूँथ रही हूँ, ताकि नरम भी ना हो, मोमोज बनाने में आसानी होगी। ये हमारा आटा देखिए तैयार हो गया है, और पानी बिल्कुल थोड़ा सा लगा है। 1/4 कप पानी इसमें बचा है। ये आटा तैयार हो गया है हमारा, ये देखिए बढ़िया। अब इसमें ऑयल डाल लेते हैं और इसको अच्छे से मिस लेते। ये हाथ में भी ऑयल लगा लिया है, और अच्छे से आटे को पोंछ लेते हैं। अच्छे से मिस मिस के पोंछ लेंगे। ये देखिए, अच्छे से दबा दबा के मिस लें, अच्छे से पोंछ लें आप। ये आटे को अच्छे से पोंछ लिया है। ये आटा हमारा तैयार हो गया है। इसको रख देते हैं। आधी पत्ता गोभी ले ली है, 1 शिमला मिर्च ले ली है, दोनों धो के साफ कर ली है हमने। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। एक किसनी ले लेते हैं, उसमें हम ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से किस लेंगे। ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से। ये पत्ता गोभी बारीक ग्राइंड कर ली है। अब इसी में शिमला मिर्च को ग्राइंड कर लेते हैं। बारीक कर लेंगे शिमला मिर्च भी अब। ये देखिए, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छा बारीक ग्राइंड कर लेंगे। ये शिमला मिर्च भी ग्राइंड कर ली है हमने। ये देखिए, ये हो गई है तैयार। शिमला मिर्च और पत्ता गोभी दोनों को बारीक ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं लाल मिर्ची। थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दें, शिमला मिर्च डली है। हाफ टेबल स्पून जीरा डाल देते हैं। 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें हम धना डाल देते हैं। आप चाहें तो सीधे मसाले का तड़का भी डाल सकते हैं। हाफ टेबल स्पून इसमें सौंफ डाल देते हैं, टेस्ट अच्छा आएगा। और अब इसमें डाल देते हैं 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला। मिक्स कर लेते हैं इसको, हम मिला लेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, हम अभी बना रहे हैं इसलिए इसमें नमक डाल दे रहे हैं। नहीं तो आप जब बेल के बनाने लगे तभी डालें। नमक डालने से ये पानी छोड़ देता है, इसलिए जब बनाने लगे तभी डालें। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए, अच्छे से मिला ले रहे हैं हम। हमने इसमें नमक मिला दिया है। इसको तुरंत बनाए तो ठीक ठीक है, और नहीं तो अगर 5-10 मिनट भी अगर लग जाता है तो ये पानी छोड़ देता है। और ये आटा भी हमने जो ढक के रखा था, ये चेक कर ले रहे हैं हम। इसको 10 मिनट तो हो ही गए हैं। निकाल लेते हैं आटे को और अच्छे से पोंछ लेते हैं। ये आटा अच्छा हमारा सेट हो गया है। इसको थोड़ा सा पोंछ लेते हैं और इसकी हम लोई तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा एक सा कर लेते हैं आटे को, और इसकी छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे। पूड़ी के आटे से भी छोटी लोई बनाएंगे हम। इसकी बिल्कुल छोटी छोटी लोई बनाएंगे। ये देखिए, मैं बना रही हूँ, इस तरीके से बना लें आप। आप देखिए कितनी छोटी छोटी सी लोई मैं तैयार कर रही हूँ इसकी। अच्छे से मिस के बना लें, एक सी गोल चपटी करके। दोनों हथेलियों से मिस लें, अच्छे से दबा के चपटी कर लें। बढ़िया गोल गोल लोई तैयार हो जा रही है ना। ये देखिए, ये लोई हमने तैयार कर ली है। अब एक लोई ले लेते हैं बेलने के लिए। अब प्लेटफार्म में ऑयल लगा लेते हैं और लोई को बेल लेते हैं। ये ऑयल लगा लिया है प्लेटफार्म पे, और इस पे छोटी सी लोई हम रखेंगे और बेलन में भी ऑयल लगाएंगे और बेल लेंगे। हम बेल ले रहे हैं। ये देखिए, छोटी छोटी ही बेलना है हमें, ज़्यादा नहीं बेलना है। मात्र पूड़ी से थोड़ी छोटी ही लें। पूड़ी बनाते हैं ना छोटी छोटी, उससे भी छोटी लें।
में से भी इतनी बेलना है कि हमारे मोमोज अच्छे से भर आ जाए। बढ़िया बेल जा रही है ना, देखिए आप। ज़्यादा बेलने की आवश्यकता नहीं है, तो बहुत जल्दी जल्दी भी बेला जाते हैं। ये देखिए, दो चार बेलन फेरो और हो जाती है तैयार, है ना। ये देखिए फटाफट बेला जा रही हैं। इस तरीके से बेल के रख लें आप पहले। बेल के रख लेंगे पहले से तो आसानी होगी। 6-7 लोई मैं अभी बेल के रख ले रही हूँ। ये देखिए, कम से कम 6-7 हम बेल लेते हैं, एक बार की स्टीम की हमारी तैयार हो जाएगी। ये देखिए बढ़िया छोटी छोटी बेला गई है ना हमारी। ये बेल ली है। अब हम एक पैन रख दे रहे हैं गर्म होने के लिए। इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी इतना डालेंगे कि अच्छे से बफ जाए। ये देखिए आप, मैंने पानी डाल दिया है और अब इसको गर्म होने देते हैं। ये मसाले में हमने नमक डाल दिया था तो ये पानी छोड़ देता है, तो हम इसका पानी अच्छे से दबा दबा के निकाल देते हैं। तो हमें मोमोज अच्छे से बनाते हुए बनेंगे। आप देखिएगा इसमें बहुत पानी निकल रहा है। ये देखिए, जबकि मात्र 5 मिनट ही हुए हैं, उतने में ही ये पानी छोड़ दिया है। नमक डालने से ये पानी छोड़ देता है, और पत्ता गोभी में भी रहता है थोड़ा सा पानी का अंश। तो हमने इसको अच्छे से निथार लिया है। ये देखिए बढ़िया सूखा सा हो गया है ना मसाला हमारा। अब मोमोज भरेंगे तो ये ज़्यादा गीले से नहीं होंगे। इस तरीके से भर लें आप। ये देखिए मैं भर रही हूँ। ये दोनों साइड से अच्छे से दबा के बंद कर लें, और अंगूठे और उंगली की सहायता से इसे मोड़ते जाएं। सिर्फ ऐसे मोड़ के ही रखें। ये देखिए बढ़िया मोमोज तैयार हो जा रहे हैं। अब जाली के ऊपर एक छन्नी रख दे रहे हैं हम। इससे ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और ये मोमोज रखते जाएंगे और इसी तरीके से भरते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा मसाला भर लें, पहले फोल्ड कर लें और उंगली अंगूठे से ऐसे मोड़ते जाएं। ये देखिए बढ़िया हो जा रहे हैं ना मोमोज तैयार। भरने का तरीका देखिए आप मेरा। ये देखिए मैं भर रही हूँ, आप देखिए आसानी से भरते बनेंगे। आपको मैं सबसे आसान तरीका बता रही हूँ। ये देखिए बहुत ही आसानी से भरा जा रहे हैं ना। आप देखिए मेरा तरीका। ये हमने थोड़ा सा मसाला डाला और इसको अब हम फोल्ड कर लेंगे। मसाला ज़्यादा नहीं भरना है, ज़्यादा हो जाता है तो निकाल दें। ये फोल्ड कर लेंगे गूजे की तरह। उंगली और अंगूठी की सहायता से दबा लें। ये देखिए बस ऐसे मोड़ते जाएं और दबाते जाएं, मोड़ते जाएं और दबाते जाएं। बढ़िया मोमोज तैयार हो जा रहे हैं ना। और हल्का सा ऊपर से प्रेस कर दें, दबा दें। ये देखिए कितने बढ़िया मोमोज तैयार हो गए हैं हमारे। अब हम इसको स्टीम कर लेते हैं, पका लेंगे हम इसको। रख देते हैं हम। पानी गर्म हो चुका है, छन्नी रख दी है। पानी इसमें कम रखा था ताकि छन्नी में ना लगे। ये देखिए, और अच्छे से बफ भी जाए। ढक दिया है हमने और बफने देते हैं इसको। गैस की फ्लेम तेज कर दें, तेज आंच पे ही बफा लें, बढ़िया बफ जाएंगे। ये देखिए ये मैं स्टीम कर ले रही हूँ, बहुत बढ़िया स्टीम हो जाएंगे। मात्र 10 मिनट ही हम इनको पकाएंगे, उतने में ही खूब अच्छे स्टीम हो जाएंगे। ये देखिए बढ़िया स्टीम हो गई है ना। ये देखिए कितने अच्छे हमारे मोमोज तैयार हो गए हैं। मात्र 10 मिनट ही पकाएं, उतने में ही हो जाते हैं, और ये थोड़े से फूल भी जाते हैं। बढ़िया तैयार हो गए हैं ना मोमोज हमारे। दिख रहे हैं ना बढ़िया। ये देखिए अब इनको हम निकाल लेते हैं। एक एक करके एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देखिए मैं उठा रही हूँ तो ये चिपक भी नहीं रहे हैं। इसका मतलब हमारे मोमोज बहुत अच्छे तरीके से स्टीम हो चुके हैं, बहुत अच्छे से बफ चुके हैं। बढ़िया तैयार हो गए हैं ना मोमोज। ये और मोमोज रख दिए हैं बफने के लिए हमने। ये देखिए इनको भी हम ढक कर बफा लेंगे, और गैस की फ्लेम हम तेज ही रखेंगे। तेज आंच में अच्छे बफ जाते हैं, अच्छे से स्टीम हो जाते हैं। इनको भी 10 मिनट हम बफा लेंगे। ये देखिए हमारे मोमोज अच्छे तैयार हो चुके हैं ना। इस तरीके से बना लें आप। कितने अच्छे मोमोज हमारे बने हैं, दिख रहे हैं ना बढ़िया। इस तरीके से बना लें आप मोमोज स्टीम वाले, बहुत टेस्टी लगेंगे। इसे आप मेयोनीज, टमाटर केचप या चटनी के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बनाइए मोमोज घर पर। पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें।